सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि चंद दिन बाद होने वाले इलेक्शन के दो मंजरनामे हैं। अगर सब कुछ रियासत की मर्जी के मुताबिक होता है तो नवाज शरीफ को वफाकी हुकूमत मिलेगी। फर्ज करें कि नताइज रियासत की मर्जी के खिलाफ आते हैं तो रियासत और तहरीक इंसाफ में एक नया मुकाबला होगा। कशमकश होगी, हो सकता है तशद्दुद हो, मुजाहरे हों, लेकिन सवाल ये है कि अगर पीटीआई जीत भी जाए तो रियासत उसे इख्तिदार देगी। अगर कोई मुआवजा ना हुआ या कोई इनकलाब ना आया तो रियासत की मर्जी ही चलेगी, चाहे ये मर्जी कितनी भी गैर मकबूल क्यों ना हो। अपने एक कॉलम में सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि 1979 के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत अवाम दोस्त के नाम से जीत गई थी। रियासत ने सबको नाअहल करवा दिया। जनरल मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत आ गई थी। पेट्रियाट बनाकर इख्तिदार काफ लीग को दे दिया गया। 2018 में पंजाब में नून लीग के पास अक्सरियत थी, मगर आजाद तहरीक इंसाफ में शामिल करके इख्तिदार तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। इस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान जेल में हैं, सजाओं पर सजाएं हो रही हैं और फिलहाल उन्हें रिलीफ मिलने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। 8 फरवरी के इलेक्शन चंद दिन दूर हैं। क्या हमें बहसीयत कौम सोचना नहीं चाहिए कि 75 साल के तजर्बों से क्या हम तरक्की कर रहे हैं या जवाल का शिकार हैं? कोई फौजी हो या सिविलियन, कोई सियासतदान हो या सहाफी, कोई कैद में हो या हाकिम, सबका मफाद तो पाकिस्तान में है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम 75 साल के नाकाम तजर्बों के बाद दुनिया से कुछ सीख कर आगे बढ़ें? रियासत जुल्म और जबर से वक्ती तौर पर तो जीत जाती है, मगर जुल्म से लगे घाव उम्र भर रसते रहते हैं। सदियों पहले हारी जंगें हों या नाकाम बगावतें, वो कौम के शऊर का हिस्सा बन जाती हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आजकल हमारे मुआशरे में यूथ की अक्सरियत है, मुआशरा करवट ले रहा है। ऐसे में रियासती ढांचे में नुमाया तब्दीलियों की जरूरत है। अब इस मफरूजे पर गौर करते हैं कि रियासत की मर्जी की हुकूमत तो आ जाएगी, मगर क्या वो लॉन्ग टर्म में रियासत की मर्जी पर चल पाएगी या नहीं? अगर ना चली तो फिर से एक नई गड़बड़ शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ अपोजिशन के किरदार के बगैर कोई रियासत या हुकूमत नहीं चल सकती। रियासत को तहरीक इंसाफ हो या बागी बलोच, उनका मुस्तकिल हाल सोचना चाहिए। रियासत वक्ती तौर पर उन्हें दबा लेगी, डरा भी लेगी, लेकिन क्या उससे एक अच्छा तरक्की पसंद और खुशहाल मुआशरा कायम हो जाएगा? हरगिज नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर मुक्तदरा है। उसे सोचना चाहिए कि अगर जमहूरियत ना हुई तो दुनिया भर की मुखालिफाना नजरों का निशाना फौज बनेगी। जमहूरियत एक पर्दा होता है जिसके पीछे फौज को छुपा लिया जाता है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक एटमी पाकिस्तान की फौज दुनिया भर की नजरों में खटकती है। अगर इसे महफूज रखना है तो जमहूरियत की आहनी दीवार मजबूत करें। दूसरी तरफ अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो मुआशी इस्तेहकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुआशी इस्तेहकाम ना हो तो फौज भी मजबूत नहीं रह सकती। अगर रियासत के पास पैसे ही ना हो तो फौज जदीद हथियार कहां से खरीदेगी? टैंक, जहाज, गाड़ियां और तोपें फौज की जरूरत हैं। मुल्क मुआशी तौर पर जितना मजबूत होगा इसी कदर ज्यादा हम दिफा पर खर्च कर सकेंगे। सियासी जमातों और उनके लीडर्स अदालती सजाओं से कमजोर नहीं, मजबूत होते हैं। उन्हें सिर्फ बेहतर कारकर्दगी और इखलाकी बरतरी हासिल करके शिकस्त दी जा सकती है। फिलहाल सजाओं पर जोर नजर आ रहा है, लेकिन कारकर्दगी और इखलाकी बरतरी के दो अहम तरीन सियासी उसूलों को नजरअंदाज किया गया है। इलेक्शन के दिन या फिर बाद में मर्जी के नताइज हकाइक नहीं बदलेंगे। हकाइक बदलने हैं तो पॉलिसियां बदलनी पड़ेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।